नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, एक चोर ने बताया कि इन 3 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिर 3 लोग वो कौन से हैं, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए मेरे दोस्त कहानी में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों एक सेठ रहा करता था। दोस्तों, सेठ काफ़ी अमीर था। उसका एक लड़का था जो कि काम धाम में उसका मन नहीं लगता। दोस्तों, सेठ सोचता कि इसकी शादी कर देने के बाद शायद काम करने लगेगा। दोस्तों, सेठ एक अच्छी लड़की देखकर अपने लड़के की शादी कर देता है। दोस्तों, अब वो सेठ का लड़का जो कि काम नहीं करता, अपने बीवी में दिन भर लगा रहता। सेठ सोचता कि अब ये आगे चलकर क्या करेगा। दिन पर दिन समय निकलता गया और सेठ बूढ़ा हो चुका। सेठ एक दिन बोलता है कि तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पास जितना भी धन है वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद तुम क्या खाओगे। दोस्तों, यानी सेठ का लड़का बोलता कि आप मेरी चिंता ना करें। दोस्तों, अब वो चोरी करना धीरे धीरे सीख लिया। वो धीरे धीरे घर में जो भी वस्तुएं थी उसे चुरा कर बेचने लगा। यानी दोस्तों, सेठ जो था अपने लड़के को पैसा देना बंद कर दिया था। दोस्तों, धीरे धीरे चोरी करते करते वो अब बड़ा चोरी करना सीख गया। अब वो सोचने लगा कि छोटा चोरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बड़ा चोरी करने लगा। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो राजा के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोने के यानी सिक्के और कलसा रखे गए थे। दोस्तों, वो आकर दिमाग लगाने लगता है कि इसे मैं कैसे चुराऊँ। दोस्तों, वो यानी लोहार के पास जाता है और बहुत सारा कील और एक हथौड़ा बना लेता है। राजा के दरबार में दोस्तों चारों तरफ से यानी कहे तो कड़ी निगरानी थी, परंतु को रात के जैसे ही 12 बजता है, राजा के पिछले महल से यानी कील ठोकते हुए ऊपर चढ़ जाता है और उन 7 कलशों को लेकर यानी अपने घर में आ जाता है और एक उसके घर में कुआं था, उसी में 7 यानी कलशों को डाल देता है। दोस्तों, सुबह होते ही राजा के दरबार में हाहाकार मच जाता है कि आखिर इन 7 कलशों को किसने चुराया है। दोस्तों, अब तो किसी को पता चलने वाला नहीं था कि आखिरकार किसने चुराया है। राजा ने बहुत सारे गुप्तचरों को भेजा पर सभी खाली हाथ लौटकर आ गए। दोस्तों, अब उसका डेली का यही यानी कहे तो प्रोसेस हो चुका था। राजा दिन पर दिन अपने गुप्तचरों से पता लगा, कोई नहीं बता सका। दोस्तों, एक दिन के बाद राजा ने फिर एक उपाय लगाया कि वहीं पर फिर से हम लोग 7 कलश रखेंगे, वो चोर फिर चुराने के लिए आएगा। सेठ के लड़का एक दिन फिर जाता है और देख लेता है और अगली रात्रि यानी कहे तो दोस्तों वो चोरी करने के लिए फिर वो महल के पीछे से कील ठोकता हुआ चढ़ जाता है और चोरी कर वापस लौट रहा था। तभी देखता है कि उसके पिता यानी सेठ उसी रास्ते पर यानी कहे तो कुछ दूर पर जाकर जंगले पर बैठे हुए थे। तभी उनका पिता कहते हैं कि ये काम तुम गलत क्यों कर रहे हो, अगर राजा को पता चल गया तो तुम्हें फांसी दे देंगे। दोस्तों, यानी कहे तो वो लड़का अपने पिता का सर काट लेता है और अपने झोली में रखकर वो फिर पुनः घर आ जाता है और वो कलसा भी उसी कुआं में डाल देता है। दोस्तों, सुबह होता है, राजा देखते हैं कि इसी यानी महल के पीछे से कोई चोर चढ़कर हमारा 7 कलसा लेकर भाग गया है। यानी देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। उस लाश को शहर में भेजवा देते हैं और कहते हैं कि चारों तरफ यानी डंका बजवा दो कि जिसके घर का ये लाश है उसे आकर वो ले जाए। यानी जिसके घर का लाश होगा पता चल जाएगा कि चोर उसी के घर का है। दोस्तों, वो चोर बहुत शातिर था। राजा यानी चारों तरफ लाश को घुमा रहे थे, तभी वो एक कहे तो ठेला ले लिया था जिस पर वो आम बेच रहा था। तभी दोस्तों यानी लाश की गाड़ी में ठेला ठेका कर वो पलट देता है आम और वहीं पर रोने लगता है। तभी दोस्तों वहाँ राजा पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इस गरीब को इतना दुख क्यों दे रहे हो। 10 गुना पैसा देकर उसको चुप कराते दोस्तों, परंतु वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका आम से मतलब नहीं था। उसका पिता थे, वो पिता को देखकर रो रहा था। दोस्तों, उसके बाद राजा ने 100 गुना पैसा दिया और वो लेकर चुप हो गया और वहाँ से वो चला गया। दोस्तों, यानी अब राजा कहते हैं कि ऐसे चोर का पता नहीं चलेगा, इसको जब जलाया जाएगा तो जो भी व्यक्ति सिर लेकर गया होगा वो सिर यानी दफन करने के लिए जरूर लेकर आएगा। अगले दिन राजा अपने सिपाहियों को उस शव को जलाने के लिए घाट पर भेज देते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर सिपाही निगरानी दे रहे थे और उस लाश को जलाया जा रहा था। तभी उधर से एक साधु झोली में यानी कहे तो वही चोर दोस्तों झोली में अपने पिता के सर रखकर साधु का भेष बनाकर आ रहा था और बोलता है कि हे बालक, मैं चिलम जलाकर पीना चाहता हूं और मैं लाश से ही चिलम जलाकर पीता हूं। तभी यानी वहां पर सिपाही बोलते हैं कि जाइए लाश जल रहा है, उसी में से आप जलाकर पी लीजिए।
दोस्तों वहाँ से वो कहे तो यानी सेंट का लड़का जाता है और अपने पिता का सर उसी में रख कर और चिलम जलाना तो दोस्तों बहाना था और वहाँ से निकल जाता है। राजा कहते हैं कि उस राख को बिटोर लो। तभी राख को सभी सिपाही बिटोरते हैं तो उसमें दांत दिखाई देता है। तभी राजा कहते हैं कि वहाँ पर चोर आया था, तुम लोगों को पता नहीं है, तुमने अच्छी से निगरानी नहीं की। दोस्तों उसके बाद मंत्री कहते हैं कि यहाँ पर एक साधु बाबा आए थे जो कि चिलम जलाने के लिए उस लाश के पास गए थे। तभी दोस्तों राजा कहते हैं कि वही सातिर चोर था। उसके बाद राजा कहते हैं कि ऐसे पता नहीं चलेगा, एक और उपाय करना होगा। दोस्तों एक ऊँट पर कहे तो बहुत सारे सोना चांदी देकर यानी ऊँट के झोली में लाद देते हैं और उसे गांव में फ्री छोड़ देते हैं। दोस्तों वो ऊँट घूमते घूमते कहे तो उस व्यापारी के घर की तरफ जाता है। व्यापारी का लड़का आता है और उसको ऊँट को अपने घर में ले जाता है और एक कुएं में डाल देता है और धन दौलत जो भी सोना चांदी थे उस कलश वाले कुएं में डाल देता है। अब राजा के दरबार में हाहाकार मच जाता है कि जो आपने ऊँट छोड़ा है यानी वो भी गायब हो गया। दोस्तों उसके बाद राजा पता लगाने के लिए बहुत सारे दासियों को भेजते हैं पर पता नहीं चलता है। एक दासी थी जो कि भीख मांग रही थी और उसी सेठ के घर पहुंच जाती है और कहती है कि आप मुझे तो खाना दे दी, अगर आप मेरे पति को बचाना चाहती है तो ऊँट का एक कान लगेगा। दोस्तों जो सातिर चोर था वो उस वक्त स्नान कर रहा था। तभी उसकी पत्नी यानी सोच रही थी कि मेरे घर तो ऊँट पड़ा हुआ है, उसका एक कान काट कर दे देने से इसका पति अगर सही हो जाएगा तो हम लोगों का भला होगा। दोस्तों वो ऐसा ही करती है और वो दासी लेकर चल देती है। वो समझ जाती है कि इसी घर में राजा का चोर है। तभी दोस्तों उधर से चोर नहाकर आता है और देख लेता है कि ये तो मेरे घर से ही जा रही है। दौड़ा दौड़ा जाता है और उस चोर को पकड़ कर लाता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें यानी अच्छी खाना खिलाऊंगा। दोस्तों उस चोर को भी उस कुआं में डाल देता है। अब इस तरह से दोस्तों राजा को जो दासी थी वो भी घर नहीं पहुंचती है। इससे राज में पूरा हाहाकार मच गया। दोस्तों अब राजा सोचने लगे कि ऐसा चोर नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि चोर को पकड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। जो भी चोर है वो बहुत बड़ा सातिर है। राजा ने एक शर्त रखा है, जो चोर है वो आकर खुद से स्वीकार करेगा, उसे राजा आधा धन दौलत देंगे। दोस्तों जैसे ही यानी ये कहे तो सातिर चोर ने इस फैसला को सुना, वो खुश हो गया और कहने लगा कि मैं जाकर जरूर बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे लोग आकर ट्राई किए पर सभी लोग फेल हो गए। वो सातिर चोर जाता है और कहता है मैं ही चोर हूँ। तभी दोस्तों राजा को विश्वास नहीं होता है। राजा कहते हैं कि तुम तो सेठ के लड़के हो, तुम चोरी क्यों करोगे। दोस्तों उसके बाद वो विश्वास ही नहीं करते हैं। वो फिर वापस घर लौट जाता है। फिर अगले दिन जाता है और कहता है कि मैं ही चोर हूँ। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही चोर हो। तभी वो यानी सातिर चोर कहता है कि आपके जो ऊँट थे उसको मैंने कुआं में डाल रखा है और जो मेरे पिता के लाश आप चारों तरफ घुमा रहे थे, उस दिन फल बेचने के बहाने में अपने पिता के लिए रो रहा था, न कि अपने फल के लिए। और आपके घर के पीछे कील ठोक कर यानी उसी के ऊपर चढ़कर आपके सातों कलश का चोरी मैंने किया है और उसी जंगले पर मेरे पिता का लाश पड़ा हुआ था। दोस्तों ये सब बात जैसे ही राजा सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि सातिर चोर यही है। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि मैंने मान लिया कि आप बहुत बड़े सातिर चोर हैं। उसी दिन दोस्तों यानी राजा उसको आधा राजपाट देने का वादा करते हैं। उसी वक्त दोस्तों राजा उसको आधा राजपाट देने का वादा करते हैं। तभी वो सातिर चोर कहता है मुझे राजपाट का कोई शौक नहीं है, मुझे आप एक नौकरी दे दीजिए, उसी से मैं अपना जीवन यापन करूंगा। दोस्तों उसी वक्त राजा अपने यानी उसको मंत्री घोषित कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद सातिर चोर कहता है कभी भी मीठी मीठी बोलने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यानी धोखेबाज व्यक्ति पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी हमें अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं तो आप फंस जाएंगे। जिस तरह दोस्तों वो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था और राजा का जो भी साथी आते गए सभी को मार डाला। तो चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।